हेलो एवरीवन, मैं हूं आर एस धोनी। आप देख रहे हैं धोनीज मैथ सॉल्यूशंस। आज के इस वीडियो में हम लोग जो आपकी चैप्टर नंबर 8 है क्वाड्रेटर्स का, उसका जो सेकंड एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 8.2, उसको डील करेंगे। ठीक है ना, उसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसमें पहले मैं बता दूं, उसमें एक जो ओल्ड बुक जिन बच्चों के पास है उसके अकॉर्डिंग उसमें क्वेश्चन नंबर जो 6 था वो एक क्वेश्चन डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो अब उसमें पहले क्वेश्चन 7 थे, अब उसमें नई बुक्स में क्वेश्चन 6 ही क्वेश्चन ही होंगे। ठीक है ना, तो आपको इस तरह से एडजस्ट करना है। और अब शुरू करते हैं। उससे पहले ये क्या है, ये किस पे बेस्ड है? मिड पॉइंट थ्योरम पर। आपको एक चीज बताओ, ये थ्योरम अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। देखो, ज्योमेट्री वैसे ही अपने आप में क्या है, एक बेसिकली आपको जो आर्ग्यूमेंट थ्योरम्स और जो होती है सारी जो फैक्ट्स होते हैं वो आपको सारे साइमल्टेनियसली अप्लाई करने पड़ते हैं। ठीक है ना, कौन सा थ्योरम और कौन सा फैक्ट्स आपको कहाँ यूज जाए ये आपको खुद सोचना पड़ता है। तो आपको सारे जो थ्योरम्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम पर बेस्ड है। ठीक है ना, तो सबसे पहले मिड पॉइंट थ्योरम ही देख लेते हैं क्या होती है। देखो, कोई भी ट्रायंगल अगर ए बी सी है, कोई भी इन एनी ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम जो हमारी है वो क्या कहती है कि इफ यू हैव एनी ट्रायंगल, ठीक है, अगर इस ट्रायंगल में इफ वी जॉइन द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स। देखो, इसका मिड पॉइंट क्या है, मानो ये है डी है, इसका मिड पॉइंट सपोज ई है। The midpoint of AB is D and the midpoint of AC is E. If we join these midpoints, ठीक है, ये हो गया, मैंने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, then this line AD is always parallel to BC। क्या मतलब है? If we join the midpoints of any two sides of a triangle, then the lines obtained is always parallel to the third side। ठीक है ना, क्या DE is parallel to BC, ये तो एक ही है। एंड ऑल्सो दिस DE इज हाफ ऑफ BC। ठीक है ना, ये दो फैक्ट ये हमारे मिड पॉइंट थ्योरम बताती है हमारे को। यानी इस डी की लेंथ कितनी होगी, इस BC के हाफ होगी, और ये डी हमेशा उसके पैरेलल होगी। ये तो मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, अब इसका कन्वर्स क्या है? कन्वर्स भी है इसका, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या है ये? देखो, ये कहता है अगर इन एनी ट्रायंगल, कन्वर्स में देखो क्या है, क्या फर्क है। इन एनी ट्रायंगल ए बी सी, सपोज पी क्यू आर है। ठीक है, मैं कोई ट्रायंगल लेता हूँ पी क्यू आर। इफ आई टेक द मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड, राइट, सपोज दिस इज योर एक्स, मैंने दिस इज द एक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड पी क्यू। अगर इस पॉइंट से, इस मिड पॉइंट से मैं एक लाइन ड्रॉ करूं किसी एक अंदर साइड के पैरेलल, मान सपोज मैं क्यू आर के पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ, राइट, यानी क्या दिया है, दिस इज पैरेलल टू, मैंने क्या किया, मैंने क्यू जो एक्स वाई जो लाइन है, दिस इज पैरेलल टू, दिस इज एक्स वाई इज पैरेलल टू क्या, क्यू आर। ठीक है, इफ दिस इज द केस, अगर ऐसा है, देखो एक्स क्या था, मिड पॉइंट था, और एक्स वाई पैरेलल टू क्यू आर है। इफ आई ड्रॉ एक्स वाई इन दिस वे, देन वाई विल बी द मिड पॉइंट ऑफ पी आर। तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज वाई इज द मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, पी आर सॉरी। ठीक है ना, तो समझ रहे बात को, ये आपका कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है। चलिए आप क्वेश्चन में चलते हैं, एक्सरसाइज 8.2 के। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या है इसके, क्वेश्चन नंबर आप 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए सी इज अ डायगोनल सो दैट, तो तीन पार्ट शो करने हैं आपको। ए बी सी डी कोई भी क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ठीक है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, इट इज अ जनरल क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ए बी सी डी, ए बी सी डी द क्वाड्रिलेटरल एंड पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी, ये तो सबके मिड पॉइंट्स हैं, पी क्यू आर एंड एस। ठीक है, पी क्यू आर एंड एस। ठीक है, इसको ज्वाइन किया गया ऐसे।
ठीक है, ये फिगर है एंड ए सी इज ऑल्सो जॉइंट। ठीक है, ए सी इज ऑल्सो जॉइंट ए सी से डायगोनल सो दैट एस आर इज पैरेलल टू ए सी। तो आपको तो फर्स्ट देखो, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपको शो करना है एस आर इज पैरेलल टू ए सी। एस आर क्या है बेटा? एस आर इज पैरेलल टू ए सी। ठीक है, अब कैसे प्रूव करेंगे? ठीक है, तो और सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है? सेकंड पार्ट में प्रूव करना है एंड ऑल्सो यू हैव टू प्रूव दैट एस आर इज इक्वल टू 1/2 ए सी। एस आर इज ऑल्सो 1/2 ए सी। ठीक है ना, चलो तो देखो पहले ट्रायंगल इसी में देख लो, फर्स्ट पार्ट को देख लो आप। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना था? इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल देखो आप इसमें ए डी सी में देखो, ध्यान से देखो। ठीक है, इन ट्रायंगल ए डी सी, कौन सा ट्रायंगल का बात कर रहा हूं मैं? ए डी सी। ठीक है ना, इसमें क्या है बेटा? एस इज द मिड पॉइंट ऑफ, एस इज द मिड पॉइंट ऑफ, क्या है ये? ए डी। ठीक है, एंड आर इज द मिड पॉइंट ऑफ, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका आर मिड पॉइंट है? डीसी का। ठीक है ना, इस ट्रायंगल में एडीसी में एस मिड पॉइंट है एडी का, आर मिड पॉइंट है एसी का। इफ वी जॉइन तो एस आर क्या होगा? तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम दिस इंप्लाई जो एस आर होगा वो पैरेलल किसके होगा? एसी के, थर्ड साइड के पैरेलल। एंड ऑल्सो एस आर इज इक्वल टू 1/2 ए सी। किससे? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ये तो कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो आपको ये तो प्रूव करना था ना, एस आर आपको प्रूव करना था क्या? कि पैरेलल टू ए सी है और एस आर हाफ है एसी के। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो क्वाइट सिंपल है, खाली आपको बेसिक अगर मिड पॉइंट थ्योरम पता होती तो आप इजीली इसको कोई भी कर लेगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो हम तो सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में कहता है कि पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। पी क्यू कौन सी लाइन है? देखो पी क्यू, पी क्यू सॉरी पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। ठीक है ना, अब देखो, अब ये देखो इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में क्या हो जाएगा बेटा? पी किसका मिड पॉइंट है? ए बी का। पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है ना, एंड क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ, इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है ना, पी मिड पॉइंट है बी का, क्यू मिड पॉइंट है बी सी का। तो क्या हो गया? बाय मिड पॉइंट थ्योरम से पी क्यू, दिस इंप्लाई पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 1/2 हाफ ऑफ ए सी। ठीक है ना, पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया? हाफ ऑफ ए सी। अब फ्रॉम फर्स्ट देखो, तो इसका मतलब क्या हो गया? अब फ्रॉम फर्स्ट में क्या था? हाफ ऑफ ए सी इज इक्वल टू एस आर भी था, अब हाफ ऑफ ए सी इज इक्वल टू पी क्यू भी है। तो दिस इंप्लाइज पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। पी क्यू इज इक्वल टू एस आर क्यों? फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम पार्ट वन। समझ रहे हैं ना कैसे मैंने किया? तो यहाँ से क्या किया आपने? आपने इस पार्ट यहाँ पे दिखाया पी क्यू इज इक्वल टू 1/2 ए सी, और फर्स्ट पार्ट से आप जानते हैं एस आर इज इक्वल टू 1/2 ए सी, यानी आपको 1/2 ए सी इज इक्वल टू 1/2 ए सी, तो एस आर इज इक्वल टू पी क्यू। यही मैंने लिखा हुआ। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है ना, तो सिंपल। नाउ कम टू द लास्ट पार्ट, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है ना, अब आपको प्रूव करना है, तो थर्ड पार्ट में देखते हैं। पी क्यू आर एस कौन सा है? देखो पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम। अब आपने क्या दिखा दिया इसमें? देखो आपने क्या दिखाया? पी क्यू फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आपने जो दिखाया, फ्रॉम फर्स्ट से क्या हुआ? फर्स्ट आपने क्या दिया? पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, पी क्यू इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा? ए सी, एंड पी क्यू इज इक्वल टू 1/2 ए सी। ठीक है ना,
और पी ऑल्सो पी क्यू इज पैरेलल टू, सॉरी एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज इक्वल टू 1/2 ए सी। यही तो आपका फर्स्ट और थर्ड पार्ट में यही दिखाया ना, इन्हीं फैक्ट्स का यूज किया। तो यहाँ से देखो क्या हो गया, यहाँ से क्या हो गया बेटा, पी क्यू अगर इसके पैरेलल है तो क्या हो गया, पी क्यू एस आर के पैरेलल है, पी क्यू ए सी के पैरेलल, इसका मतलब क्या हो गया, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर एंड पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। तो आप पहले प्रूव कर चुके हो, ठीक है ना। तो इन क्वाड्रेटिक पी क्यू आर एस क्या होता है, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक, मैंने बताया था किसी भी क्वाड्रेटिक को अगर आपको पैरेललोग्राम प्रूव करना हो तो आपको क्या प्रूव करना पड़ता है, एटलीस्ट या तो आप उसके अपोजिट साइड्स एक पेयर को इक्वल प्रूव कर दो और पैरेलल प्रूव कर दो, या दोनों पेयर्स को इक्वल प्रूव कर दो, या दोनों पेयर्स को पैरेलल प्रूव कर दो, ठीक है ना। तो आपने क्या प्रूव किया यहाँ पर, एक साइड एक पेयर लिया पी क्यू एस आर, वो इक्वल भी है और पैरेलल भी है, ठीक है ना। दिस इंप्लाइज हैंस पी क्यू आर एस is a parallelogram। क्यों, क्योंकि PQ पैरेलल है SR के और PQ इक्वल भी SR के है, ठीक है ना। PQ इक्वल टू SR भी है और PQ पैरेलल है SR के भी, ठीक है ना। तो ये प्रूव हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो कि ABCD क्या है, रोम्बस है, ठीक है ना। ABCD क्या है, रोम्बस है और पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ किसके, ए बी बी सी सी डी एंड ए डी के, ठीक है ना। नाउ यू हैव टू प्रूव दैट दिस पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। प्रूव करना है आपको, क्या प्रूव करना है, रेक्टेंगल प्रूव करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ठीक है। तो अब कैसे प्रूव करेंगे इसको, आपको रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए क्या होता है कि वो पैरेललोग्राम तो वही है, किसी भी पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल आप कब शो कर सकते हैं, या तो उसका आप हर एक एंगल क्या हो, आप एक वन एंगल 90 डिग्री दिखा दो, प्रूव कर दो, या उसके डायगोनल्स आप इक्वल दिखा दो। दोनों केसेस में क्या होगा, वो रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखो, देखते हैं शुरू कैसे करना है इसको, ठीक है ना। अब आपका क्या है, ए बी सी डी, देखो ध्यान में देना कि ए बी सी डी क्या है, रोम्बस है, ठीक है ना। और पी क्यू आर एस जो है करस्पॉन्डिंग साइड्स के ए बी बी सी सी डी और ए डी के मिड पॉइंट्स है, ठीक है। तो आप देखो इसमें अब आपने क्या किया, ज्वाइन कर लो इसको, क्या क्या ज्वाइन करना है आपको। देखो अगर आपने इस तरह से ज्वाइन, मैंने डायगोनल ए सी ज्वाइन कर लिया और ये डायगोनल्स के पी क्यू आर एस के दोनों डायगोनल ज्वाइन कर लें, ठीक है ना। अब इसमें देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी में देखो बेटा क्या है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ, P इज द मिड पॉइंट ऑफ इसका ए बी, ठीक है ना, एंड Q इज द मिड पॉइंट ऑफ, देखो ध्यान से देखना थोड़ा सा, इसमें क्या है आपको सिंपल है, मगर क्या है कि आपको जो आपको मिड पॉइंट थ्योरम है कैसे अप्लाई करनी है वो इसका, वो थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपको, ठीक है ना। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है ना। तो दिस इंप्लाइज बाय मिड पॉइंट थ्योरम लगाओगे भाई, इस ट्रायंगल में P मिड पॉइंट है इसका इस साइड का, Q मिड पॉइंट है इस साइड का, देखो इस साइड का इस साइड का, तो PQ इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा, PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। मिड पॉइंट थ्योरम बाई क्या, मिड पॉइंट थ्योरम ना, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, ये हो गया। अब आप लोग देखो इसको सपोज में आप अभी रहने दो, ठीक है, तो यार क्वेश्चन 1 मान लो। अब इसी तरीके से इन ट्रायंगल ADC में देखो, ADC में क्या हो जाएगा बेटा, देखो एस, देखो मैं लिख भी रहा हूँ, एस इज द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड आर इज द मिड पॉइंट ऑफ DC, सो SR इज इक्वल टू, SR इज पैरेलल टू किसके, AC के, एंड SR इज इक्वल टू 1/2 AC, ठीक है ना। सेम रीजन क्या, मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम समझ गए ना कैसे लिख रहा हूं, ठीक है ना। SR क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, अब अगर ऐसा है देखो SR पैरेलल टू AC, अब इसका मतलब क्या हो गया, फ्रॉम द अबव PQ सो
पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, ठीक है ना। पी क्यू, देखो पी क्यू ए सी के पैरेलल है और एस आर भी ए सी के पैरेलल है, तो पी क्यू इज पैरेलल एस आर एंड देखो पी क्यू इज इक्वल टू क्या है, 1/2 ए सी इक्वल टू 1/2 ए सी, तो इसका मतलब पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। आपके राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए, ठीक हो। तो दिस इम्प्लाइज पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। अब क्या है, इन क्वाड्रेटरल पी क्यू आर एस वन साइड पैरेलल भी है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल भी है और इक्वल भी है। देखो पी क्यू पैरेलल है एस आर के और पी क्यू इक्वल है एस आर के, तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम शो करने के लिए वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल आप दिखा दें तो वो पैरेललोग्राम हो जाता है, ठीक है ना। तो दिस इम्प्लाइज पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। मैं इसको इक्वेशन नंबर ए कहता हूँ, ठीक है ना। ठीक, अब आपने पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम तो शो कर दिया, पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम तो शो कर दिया, लेकिन आपको क्या प्रूव करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। अब किसी भी पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो कंडीशन मैंने बताई थी आपको। या तो आप उसका एक एंगल 90 डिग्री दिखा दो, एंगल पी एंगल 90, एंगल क्यू 90, एंगल आर 90, एंगल एस 90, या आप ये शो कर सकते हो कि उसके डायगोनल इक्वल भी होते हैं, क्योंकि डायगोनल से किसी भी पैरेललोग्राम में अगर डायगोनल इक्वल हो जाएंगे तो वो कम से कम रेक्टेंगल तो हो जाएगा, ठीक है ना। वो हो सकता है स्क्वायर भी हो, लेकिन वो अगर डायगोनल इक्वल है तो रेक्टेंगल तो होगा ही होगा, ठीक है ना। तो अगर हम ये कैसे ही प्रूव कर सकें that the diagonals of this quadrilateral, this parallelogram PQRS are equal, it means it is definitely a rectangle। तो कैसे प्रूव करेंगे आप डायगोनल, अब देखो, अब यहाँ पर देखो बेटा क्या है, ए बी, देखो इसमें देखो ए बी क्यू एस में देखो ए बी क्यू एस इज अ पैरेललोग्राम। क्यों, देखो यहाँ पर ए बी, मैं कह रहा हूं कि ए बी क्यू एस क्या है, ए के पैरेललोग्राम है। क्यों, देखो इसमें क्या है, ए एस इज इक्वल टू, रीजन देखो, रीजन क्या है यहाँ पर, ए एस इज इक्वल टू क्या है, देखो ए एस, सॉरी ए एस इज पैरेलल टू बी क्यू। क्यों ए एस पैरेलल होगा बी क्यू के, क्यों, क्योंकि ए बी सी डी रोम्बस है ना, तो ए डी पैरेलल है बी क्यू के, तो बी सी के, तो ए एस इज पैरेलल टू बी क्यू, एक तो हो गया, एंड ए एस इज इक्वल टू बी क्यू। क्यों होगा ए एस इक्वल टू बी क्यू, क्यों, क्योंकि ए बी सी डी ए क्या था, रोम्बस था, तो ये मिड पॉइंट है इसका, यानी इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट, तो दोनों इक्वल साइड से उनका मिड पॉइंट, ये लेंथ भी तो बराबर होगी, ठीक है, इसलिए ये होगा। तो सिमिलरली एंड ऑल्सो सेम रीजन से ए बी क्यू एस आपका क्या है, आपने दिखा ए बी क्यू एस एक आपका क्या है, पैरेललोग्राम है। इसी तरीके से आप क्या दिखाओगे कि ये वाला भी जो पैरेललोग्राम आपको दिखाना था, कौन सा आपने क्या दिखाया, ए बी क्यू एस, ठीक है, और इसमें ये वाला, और ये बी सी पी आर, बी सी पी आर इज अ पैरेललोग्राम। क्यों, सेम रीजन, देखो बी सी पी आर क्यों पैरेललोग्राम होगा, बी सी, सॉरी कौन सा लिखा मैंने, बी सी आर पी, बी सी आर पी, सॉरी बी सी आर पी, बी सी आर पी एक पैरेललोग्राम क्यों होगा, देखो पी और क्यू क्या है, पी और पी, देखो पी बी इज इक्वल टू, पी बी इज पैरेलल टू आर सी, ये क्योंकि ए बी पैरेलल है सी डी के, और पी बी इज इक्वल टू आर सी भी तो होगा, पी बी इज इक्वल टू आर सी क्यों होगा, दोनों मिड पॉइंट है ना सेम साइड के, क्योंकि ये रोम्बस है, सारी साइड इक्वल है इसके, तो पी बी इज इक्वल टू आर सी है, तो इसका मतलब किसी भी पैरेललोग्राम अगर क्वाड्रेटरल में अपोजिट साइड पेयर और का पेयर ऑफ साइड्स का इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो, तो इसका मतलब पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू एस क्यू, ठीक है ना, और दिस इम्प्लाइज अगर ये पैरेललोग्राम है तो क्या हो जाएगा, देखो मैंने क्या किया, ए बी इज इक्वल टू एस क्यू, अगर बी सी इज इक्वल टू पी आर, बी सी इज इक्वल टू पी आर हो गया, ठीक है ना। तो ये तो प्रूफ किया, ए बी इज इक्वल टू एस आर, अपोजिट साइड इक्वल होंगे ना, ए बी, अगर ये मैंने शो किया कि ए बी क्यू एस एक क्या है, देखो ए बी क्यू एस एक पैरेललोग्राम है, तो ए बी इज इक्वल टू क्यू एस होगा, क्यों, अपोजिट साइड होगा। इसी तरीके से बी सी आर पी में कह रहा हूँ कि एक पैरेललोग्राम है, तो इसमें बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, पी आर हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो गया बेटा, अगर ऐसा है तो अब आपने क्या कहते हैं यहाँ से, ए बी इज इक्वल टू एस क्यू है, और तो अब देखो आप पी आर और एस क्यू में देखो,
पी आर, तो अब ए बी इजिकल टू क्या है, बी सी है, तो दिस एम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू पी आर इज इक्वल टू एस क्यू। क्यों ए बी इजिकल टू बी सी क्यों है बेटा, क्योंकि ये राइट, ये रोम्बस के साइड है ना, ए बी इजिकल टू बी सी रोम्बस के साइड है। दिस एम्प्लाइज पी आर इजिकल टू एस क्यू आ गया, हमें इससे मतलब है, किससे मतलब है, पी आर इजिकल टू एस क्यू। इसका दिस एम्प्लाइज डायगोनल्स, अब पी क्यू आर एस तो आप पहले प्रूव कर चुके हो, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ए बी, सॉरी पी क्यू आर एस, ठीक है ना, पी क्यू आर एस आर इक्वल, अब किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल होते हैं तो हेंस पी क्यू आर एस इज रेक्टेंगल is a rectangle cube, ठीक है ना, ये क्या है, इसका मतलब ये रेक्टेंगल है, यही आपको प्रूव करना है, ठीक है ना। थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा आपको क्या है, सटीक आपको ये आर्गुमेंट्स लगाने, ठीक है ना, कहीं कहीं पर आपको होता है, हो सकता है आर्गुमेंट ठीक न लगे तो आपको रिचेक करने की जरूरत पड़ती है बार बार, ठीक है ना, और सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, एक स्टेप लिखते हैं आपके दिमाग में, नेक्स्ट स्टेप आ जाना चाहिए आगे क्या करना है मेरे को, ठीक है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, ABCD is a rectangle and PQRS are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively, so that the quadrilateral PQRS is the rhombus। देखो इसमें बिल्कुल ठीक उल्टा दे रखा है, जो आपके क्वेश्चन नंबर 2 में था उसका ठीक क्या है, यहाँ पर बिल्कुल उल्टा है यहाँ पर, ठीक है ना। वहाँ पर क्या था कि ABCD क्या थी, वहाँ पर एक रोम्बस था और आपको शो करना था PQRS एक रेक्टेंगल होगा, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, ABCD एक रेक्टेंगल है और PQRS आपको प्रूव करना है कि ये एक रोम्बस होगा, ठीक है ना। ऑलमोस्ट आर्गुमेंट वही लगने हैं, ठीक है ना, आपको बस अब कंडीशन देखो, रोम्बस की अलग प्रॉपर्टी होती है और क्वाड्रिलेटरल की, रेक्टेंगल की अलग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखते हैं कैसे करते हैं। देखो क्या है, ए बी सी डी क्या है आपका, एक रेक्टेंगल, ध्यान देना, ठीक है ना, और पी क्यू आर एस आर आपके मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो ये देखो इन ट्रायंगल इसमें देख लो आप, इसमें ए बी सी डी है ना, इक्वल डी, ठीक है ना। ए बी डी में देखो, ए बी डी में देखो क्या है बेटा, एस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, देखो ध्यान से देखो, एस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ठीक है ना, एस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड पी इज द, ठीक है, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। भाई किसी दो ट्रायंगल, किसी एक ट्रायंगल में देखो ए बी डी में ट्रायंगल है, उसमें दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाए, एक बना एस पी, तो एस पी क्या होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम, एस पी विल बी पैरेलल टू बी डी, ऑल्सो एस पी विल बी हाफ ऑफ बी डी, तो दिस इम्प्लाइज एस पी विल बी पैरेलल टू बी डी एंड एस पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्या, बी डी। सपोज मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूँ, ठीक है ना, ठीक है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ये जरूर लिखना आपको, ठीक है ना, ब्रैकेट में, क्यों, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो गया, एस पी पैरेलल हो गया और हाफ भी हो गया बी डी की। सिमिलरली इसी तरीके से सेम रीजन देखो, सिमिलरली आप क्या शो कर सकते हो, दिस आर क्यू इज पैरेलल टू बी डी एंड आर क्यू इज इक्वल टू 1/2 बी डी, ठीक है ना, सेम रीजन बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम में क्या कह रहा है आपको, खाली ट्रायंगल क्या लग रहा था, सी बी डी वाला ट्रायंगल ले लो आप उसमें, ठीक है ना, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी एंड क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो डेफिनेटली आर क्यू विल बी पैरेलल टू डी बी, राइट। अब क्या हो गया, दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 2, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2 है, तो फ्रॉम 1 and 2 क्या हो गया बेटा, फ्रॉम 1 and 2 अगर आप दोनों को कंबाइंड नहीं देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो एस पी पैरेलल है किसके, डी बी के,
और आर क्यू पैरेलल है डीबी के, इसका मतलब क्या हो गया, एस पी इज पैरेलल टू आर क्यू एंड ऑल्सो देखो एस पी इज इक्वल टू क्या है, हाफ ऑफ बी डी, और आर क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी, यानी राइट हैंड साइड इक्वल, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी तो इक्वल होगा, यानी एस पी इज इक्वल टू क्या होगा, आर क्यू, एंड एस पी इज इक्वल टू आर क्यू। अब इन क्वाड्रेटरल पी क्यू आर एस मेरे को एक कंडीशन मिल गई क्या, कि उसमें एस पी इज पैरेलल टू आर क्यू है और एस पी इज इक्वल टू आर क्यू, यानी ये लाइन पैरेलल है इसके और ये लाइन इसके इक्वल भी है, बस। तो क्या हो गया, इट मीन्स पी क्यू आर एस क्या है, एक पैरेललोग्राम है। किसी भी क्वाड्रेटरल में अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है तो इसका मतलब वो हमेशा पैरेललोग्राम होगा ही होगा। तो दिस इंप्लाइज पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है ना, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। थर्ड कंडीशन मान लो आपको, ठीक है ना, हो गया थर्ड। अब यहाँ तक तो पैरेललोग्राम तो प्रूव कर दिया, लेकिन आपको क्या प्रूव करना है कि ये तो एक रेक्टेंगल होना है ना, नहीं इसको आपको रोम्बस प्रूव करना है। सॉरी, आपको पी क्यू आर एस को क्या प्रूव करना है, रोम्बस प्रूव करना है, और आपको एबीसीडी रेक्टेंगल आपका, ठीक है ना। अब आप यहाँ तक तो, अब किसी पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना पड़ता है, किसी पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूव करने के लिए आपको क्या प्रूव करना है, या तो उसके डायगोनल आप दिखा दो कि वो किस पर काट रहे हैं, 90 पर काटते हैं, ठीक है, या आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसकी सारी साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, सारी साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। अब कैसे प्रूव करेंगे सारी साइड इक्वल है, देखो अब देखो इन ट्रायंगल, अब मैं ट्रायंगल देखो, अब माना इसमें ए बी सी में देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी में देखो क्या होगा, P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड Q इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, पी क्यू शुड बी पैरेलल टू किसके, पी क्यू किसके पैरेलल होगा, ए सी के, एंड पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। दिस इज योर कंडीशन फोर्थ हो गई है, ठीक है ना, मैं इसको फोर्थ इक्वेशन मान लेता हूँ, ठीक है ना। क्यों, ये बाय मिड पॉइंट थ्योरम, अगर यहाँ पर आप लिखोगे मिड पॉइंट थ्योरम में पी क्यू विल बी हाफ ऑफ ए सी, क्यों, मिड पॉइंट थ्योरम है ना। सिमिलरली इन ट्रायंगल, इसमें देख लो आप, इसका जो अपोजिट ट्रायंगल है कौन सा, ए सी डी या एडीसी, एडीसी क्या हो जाएगा बेटा, दिस एस आर, पी क्यू क्या है, दिस एस आर विल बी पैरेलल टू किसके, AC के, एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्या, AC, ठीक है ना। दिस इज योर कंडीशन। ये भी बिकॉज ये भी किसके, मिड पॉइंट थ्योरम से ही हुआ है, किससे हुआ है, मिड पॉइंट थ्योरम से। अब आप देखो क्या क्या एनालाइज कर सकते हो आप फ्रॉम इन सारी कंडीशंस को एक साथ देखो आप, कौन सी, दिस फ्रॉम, देखो यहाँ से देखो, ध्यान से देखना बिल्कुल, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, फोर्थ एंड फिफ्थ वी है, देखो एक साथ देखो आप। अब क्या है, फर्स्ट में क्या था आपका, एस पी इज इक्वल टू 1/2 बी टी, ठीक है, यानी बी। अब क्या है, और यहाँ पर क्या था, सेकंड में क्या था आपका, कि आर क्यू इजिकल टू 1/2 ए डी, 1/2 बी डी, ठीक है ना। एस क्यू इजिकल टू आपका बी डी इजिकल टू आर क्यू, यहाँ से निकल गया था आपका, आपने क्या प्रूफ किया था ऐसे, कि बी डी इजिकल टू आर क्यू, नहीं सॉरी, एस पी इजिकल टू आर क्यू प्रूफ किया था। एस पी इजिकल टू आपने कौन सा था, एस पी इजिकल टू आर क्यू प्रूफ किया, ठीक है। तो एस पी इजिकल टू, और यहाँ से क्या निकल गया आपका, यहाँ से क्या आ गया, एस आर इजिकल टू 1/2 ए सी है, और एस आर इजिकल टू वन, पी क्यू इजिकल टू 1/2, एस आर इजिकल टू 1/2 पी क्यू इजिकल टू एस आर हो गया ना। पी क्यू इजिकल टू, देखो ये पी क्यू इजिकल टू एस आर हो गया ऐसे, ठीक है। और पहले प्रूफ किया आपने एस पी इजिकल टू आर क्यू प्रूफ किया आपने। अब आप कैसे, अब लेकिन एक कंडीशन देखो, बट ए सी इजिकल टू, अच्छा तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, एस आर इजिकल टू, देखो यहाँ से देखो, पहले ध्यान से देखो आप, यहाँ पहले रह देते हैं एस पी इजिकल टू आर क्यू, पहले यहाँ से देखो, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको अदरवाइज। एस पी इज इक्वल टू आर क्यू इज इक्वल टू 1/2 बी डी था ना, ठीक है, पूरा लिख रहा हूँ। एंड यहाँ से देखो
क्या होगा, पी क्यू इज इक्वल टू 1/2, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 ए सी, ठीक है ना, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर इज इक्वल टू 1/2 ए सी, ठीक है। बट क्या है, लेकिन क्या है, बट ए सी इज इक्वल टू क्या है बेटा, ए सी इज इक्वल टू बी डी के बराबर है। क्यों, बट ए सी इज इक्वल टू बी डी क्यों है, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल है ना, ए सी क्या है, ए सी और बी डी रेक्टेंगल है, तो उसके रेक्टेंगल के डायगोनल तो इक्वल होते हैं, ठीक है ना, तो इक्वल अगर होते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस ऑल इज इक्वल टू दिस, तो दिस एम्प्लाइज सो, यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मिटाना पड़ेगा मुझे, सो, ठीक है, लिख रहा है ना, सो एस पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से एस पी इज इक्वल टू आर क्यू, सब बराबर हो गए ना फिर तो, ठीक है ना, इज इक्वल टू एफ पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, ठीक है ना भाई। ये तो राइट हैंड साइड है, ये इसके और इसके बराबर है, तो इसका मतलब पी क्यू, ये दोनों बराबर है, तो ये सब पी क्यू एस पी इज इक्वल टू आर क्यू इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, ठीक है, यही तो प्रूफ करना था आपको। तो इस पी क्यू आर एस में पी क्यू इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू एस पी इज इक्वल टू आर क्यू, ठीक है, तो हेंस अब ये क्या हो गया, फ्रॉम थर्ड एंड, ये इसको मान लो फिफ्थ मान लेता हूँ, ठीक है, फ्रॉम थर्ड एंड फिफ्थ, थर्ड कौन सा था देखो, पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, फिफ्थ में क्या दिखा दिया, ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड इक्वल हैं, समझ रहे हैं, फिफ्थ फ्रॉम, यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ, तो यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ से लिख देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर लिखता हूँ आराम से, मिटा दिया, तो यहाँ पर देखो अलग है, ठीक है ना, फ्रॉम थर्ड एंड फिफ्थ क्या हो जाएगा, थर्ड में क्या शो किया कि एक पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, और फोर्थ में क्या प्रूफ कर दिया कि ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी तीनों चारों साइड इक्वल हैं, पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस, ठीक है ना, क्या हो जाएगा ये, ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो, कम से कम रोम्बस तो होगा ही होगा, हो सकता है स्क्वायर भी हो, उसकी तो हम गारंटी नहीं कर रहे हैं, मगर रोम्बस की तो गारंटी है, यही हमको प्रूफ करना है, ठीक है ना, सही। तो है 4 देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो, ये कहता है ABCD is a trapezium in which AB is parallel to BC, BD is a diagonal and E is the midpoint of AD, ठीक है ना, E is the midpoint of AD, a line is drawn through E parallel to AB intersecting BC at F, ठीक है ना, and so that F is the midpoint of BC, ठीक है ना, तो आपको देखो देखा है ABCD क्या है, एक ट्रेपेजियम है जिसमें क्या है, एक BD इसका डायगोनल है, और E is the midpoint of क्या है, AD दिया आपको, यानी दिया हुआ है DE AD is equal to DE, it is given, क्यों, DE मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या है, ये इससे इक्वल है, लेकिन F मिड पॉइंट है, ये आपको दिया नहीं है, ध्यान देना, ये आपको प्रूफ करना है, और कंडीशन क्या दी है कि दिस लाइन इज पैरेलल टू इसके, ठीक है ना, अब देखो क्या है, ये किसके पैरेलल है, वैसे बेसिकली दिया हुआ है BC टू E पैरेलल टू AB के पैरेलल है, ठीक है ना, AB के पैरेलल है तो हम डायरेक्टली हो गया कि BC के भी पैरेलल होगा, ठीक है ना, इनडायरेक्टली तो मान से चलते हैं इसे। अब आपको प्रूफ करना है कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, कैसे, अब देखो EF इज पैरेलल टू AB, ठीक है ना, और AB इज पैरेलल टू क्या है, AB इज पैरेलल टू CD, सो AB इज पैरेलल टू CD इज पैरेलल टू EF, ये सारे आपस में क्या होंगे, इसका मतलब पैरेलल हो गए, ठीक है ना, एक तो ये चीज होगी, अब क्लियर होगी, ये तो बेसिक चीजें हैं। नाउ यू हैव टू प्रूव दैट दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या है, BC का प्रूफ करना है। अब आप कैसे करोगे BC का मिड पॉइंट प्रूफ, ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर इसको मान लो, मैं सपोज मान लेता हूँ इसको O पॉइंट मान लेता हूँ, ठीक है ना, जहाँ पर काट रहे हैं, ठीक है, ठीक, तो इन ट्रायंगल ABD में क्या है बेटा, E इज द मिड पॉइंट ऑफ, देखो ध्यान से देखना इसको, यहाँ पर जरा थोड़ा मुझे लग रही है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD and
EO इज पैरेलल टू AB, ठीक है ना। देखो E क्या है, मिड पॉइंट है, और EO पैरेलल है AB के इन ट्रायंगल। तो क्या हो गया, दिस मीन्स O इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, BD। O इज द मिड पॉइंट ऑफ DB बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। यहाँ पर कन्वर्स लगाना, ध्यान देना, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है ना भाई, यही तो मिड पॉइंट थ्योरम की कन्वर्स करती है। अगर आपका किसी ट्रायंगल में वो कहता है कि एक पॉइंट लो किसी साइड का, उसको एक दूसरी साइड के पैरेलल अगर आप एक लाइन खींचेंगे तो वो लाइन जो थर्ड साइड को काटेगी उसके मिड पॉइंट पर काटेगी। यही तो आपकी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है। तो अब क्या हो गया, ये तो क्वेश्चन नंबर सपोज मैं इसको 1 मान लेता हूँ, ठीक है ना। नाउ सिमिलरली इन ट्रायंगल अब इसमें देखो BCD में, BCD में क्या है बेटा, इन ट्रायंगल BCD में आप देखो O इज द मिड पॉइंट ऑफ DCD में, देखो O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, ठीक है ना, फ्रॉम वन। O इज द मिड पॉइंट ऑफ, ये तो हमने प्रूव किया, फ्रॉम वन एंड क्या, OF इज पैरेलल टू किसके, DC के ना। क्यों, क्योंकि EF इज पैरेलल है DC के, तो OF भी तो पैरेलल होगा DC के। सो अगर ऐसा है तो F इज द मिड पॉइंट ऑफ, ये तो डायरेक्ट ही हो गया, F इज द मिड पॉइंट ऑफ DC। क्या होगा, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है ना। प्रूफ, ये तो आपको प्रूफ बोलना था कि F जो है इस साइड BC का मिड पॉइंट है, आपको यही प्रूफ करना था, ठीक है ना। प्रूफ हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, इट सेज इन अ पैरेललोग्राम ABCD E and F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB एंड CD, ठीक है। एक पैरेललोग्राम ABCD है, इसमें क्या है, E मिड पॉइंट है AB का, F मिड पॉइंट है CD का, ठीक है। पैरेललोग्राम है, ध्यान देना, ठीक है ना, respectively, so that the line segments AF and EC trisect the diagonal BD, ठीक है ना। EC and AF trisect the diagonal BD को कहता है, ठीक है। ट्राइसेक्ट का मतलब समझते हैं, ट्राइसेक्ट का मतलब क्या हो गया कि ये जो लाइन जो डिवाइड हो रही है वो 3 इक्वल पार्ट। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट में, ट्राइसेक्ट का मतलब होता है डिवाइडिंग एनी लाइन सेगमेंट इनटू 3 इक्वल पार्ट, ठीक है ना। ट्राइसेक्ट का मतलब है 3, आपको जो बेसिकली प्रूफ करना है कि तो प्रूफ ट्राइसेक्ट का मतलब हो गया कि जो लाइन सेगमेंट जो है वो इक्वल है, इनकी लेंथ बराबर है, यानी DP इज इक्वल टू किसके बराबर है, PQ इज इक्वल टू BQ, ठीक है ना। ये आपको प्रूफ करना है। दिया क्या है आपको, ABCD जो पैरेललोग्राम है, ठीक है ना, एंड E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड DC रेस्पेक्टिवली। तो देखो सब कैसे करेंगे इसको आप। अब यहाँ पर देखो E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है, तो AB इज पैरेलल टू क्या होगा, अगर देखो साइड AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है ना, एंड ऑल्सो AB इज इक्वल टू CD। भाई दोनों बराबर भी तो है, AB पैरेलल है, क्यों, पैरेललोग्राम के, पैरेललोग्राम है ना, AB साइड जो है इसके पैरेलल भी होगी और इक्वल भी होगी। अब E मिड पॉइंट है तो क्या हो गया बेटा, AE दिस इम्प्लाइज AB दिस इम्प्लाइज क्या हो गया, हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD। अब हाफ ऑफ AB क्या होगा बेटा, AE, यानी AE इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD क्या होगा बेटा, FC, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, तो दिस इम्प्लाइज, सो अब ये अगर देखो ये इसके पैरेलल तो है ही है ना, A इज पैरेलल टू FC एंड A इज इक्वल टू FC, दिस इम्प्लाइज AE FC इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या है, पैरेललोग्राम है, क्यों, आप लोग ध्यान देना यहाँ पर। देखो ये पैरेलल है ना, AE पैरेलल है FC के, और A इज इक्वल टू FC मैंने प्रूव कर दिया, ठीक है ना। तो ये एक पैरेललोग्राम है। सपोज मैं इसको कंडीशन
1 लिख देता हूँ, ठीक है ना। अब ये तो पैरेललोग्राम तो हो गया। अब आप देखो इन ट्रायंगल इसमें देखो डी क्यू सी में देखो आप, डी इन ट्रायंगल डी क्यू सी, ठीक है, डी क्यू सी समझ रहे, डी क्यू सी में आप देखो इसमें क्या है, डी क्यू सी में क्या है, एफ, देखो एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू सी, ध्यान से देखो एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ, F is the midpoint of DC and FP जो है FP is parallel to किसके, किसके पैरेलल है, CQ के, ठीक है ना। F is parallel to CQ, क्यों, क्यों अभी प्रूफ किया ना, देखो AECF आपने प्रूफ क्या किया, AECF सॉरी AECF बोल रहा है, AECF राइट, सही कर लो। AECF क्या है, आपने पैरेललोग्राम प्रूफ किया ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस FP इज पैरेलल टू AC, EC के पैरेलल था, तो इसका मतलब QC के भी तो पैरेलल है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज क्या हो गया, P इज द मिड पॉइंट ऑफ, P इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या, किसका मिड पॉइंट होगा बेटा ये, तो कौन से ट्रायंगल ले रहा था, DQC, DQ, ठीक है ना। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन ट्रायंगल इसी तरीके से आप किसी में ट्रायंगल ले लो आप, ADABP में ले लो आप, ठीक है ना, ABP में, इन ट्रायंगल ABP में ले लो आप, ठीक है, ABP में देखो क्या है, कौन सा ट्रायंगल है, ABP में E इज द मिड पॉइंट ऑफ AP, ध्यान से देखो is the midpoint of, ठीक है ना, is the midpoint of, ये आपने जो ये ऊपर जो लगा है यहाँ पर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लिखना जरूरी है आपको, ठीक है ना। ये जो आपने P द मिड, यहाँ पर क्या लिखोगे बेटा, ये लिखना बहुत जरूरी है आपको, रीजन आपको लगाना जरूरी है। P इज द मिड पॉइंट ऑफ DQ लिखा बिकॉज ऑफ द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, यहाँ पर लिखना मैं भूल गया, आप देखो जरूर लिखना है। तो E इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, AB का, ठीक है ना, एंड देखो और E मिड पॉइंट तो है AB का, और साथ में क्या है, EQ क्या है, EQ इज पैरेलल टू किसके, AP के ना, क्यों, AECF आपने क्या प्रूफ किया, देखो पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका जो EC था वो पैरेलल है AF के, तो एक EQ भी पैरेलल होगा आपका AP के, ठीक है ना। तो दिस इंप्लाइज, सो क्या हो गया, इसका मतलब क्या, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, आपका PB, ठीक है, यहाँ पर लिखना जरूरी है, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है ना। दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर, आपको लिख लो उसको 3rd, ठीक है। अब क्या है देखो, अब इस लाइन में देखो कि आपने क्या प्रूव कर दिया कि ये भी मिड पॉइंट है। अब देखो अब यहाँ से फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, ध्यान से देखना, सेकेंड एंड थर्ड से क्या हो गया बेटा, ये क्या है, मिड पॉइंट का मतलब क्या हो गया, DP इज इक्वल टू क्या था, PQ, कोई सेकंड से तो आपको यही मिला ना। आपने क्या प्रूव किया, सेकंड में देखो P इज द मिड पॉइंट ऑफ DQ, इसका मतलब DP इज इक्वल टू PQ, एंड अब थर्ड से क्या मिला आपको, क्या प्रूव कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ DP, इसका मतलब BP इज इक्वल टू DQ इज इक्वल टू PQ, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो दिस इंप्लाइज DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू BQ, इसका मतलब क्या हो गया, DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू BQ, यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। तो क्या हो गया, इसका मतलब इसको ट्राइसेक्ट करता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा, ये लाइन आपने इक्वल सेगमेंट इक्वल दिखा दिए, प्रूफ हो गए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि दिस लाइन इज, दिस डायगोनल इज बीइंग ट्राइसेक्टेड एट P एंड Q, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ABC इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट C
ठीक है, और लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम of hypotenuse AB and parallel to BC intersect AC at D, so that D is the midpoint of AC, MD is equal to perpendicular to AC and CM is equal to MA is equal to 1/2 AB, ठीक है ना। ये प्रूव करना है आपको। तो एक रेक्टेंगल है, सॉरी एक राइट एंगल है, ठीक है ना, ऐसे दिया हुआ है आपको ए सी बी पे, सी पे क्या है, ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है ना, ऐसे कुछ है। ABC जो राइट एंगल एट सी, अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M of hypotenuse AB and parallel to BC, इसका हाइपोटेनस का पर एक मिड पॉइंट है M, ठीक है, और पैरेलल टू BC एक लाइन ड्रॉ करी गई, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो दिस लाइन इज पैरेलल टू ये, ठीक है ना, BC इंटरसेक्ट AC एट D, AC को कहाँ पर काटता है बेटा, ये दिस पॉइंट इज D, राइट। ये पहले आप फिगर बना लो, ठीक है ना, नहीं दिए लो। सो दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, आपको दिखाना है D भी AC का मिड पॉइंट होगा। देखो आप ध्यान से देखो उसको, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, इंटीग्रल M इज द मिड पॉइंट ऑफ M is the midpoint of AB and क्या है, MD is parallel to BC, दिया है ना तो आपको, MD is parallel to BC, so क्या हो जाएगा, D is the midpoint of क्या, AC का, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है ना। ये तो आपको, ठीक है, ये आपको प्रूफ करना था। तो आपका फर्स्ट पार्ट तो क्या हो गया, प्रूफ हो गया। सेकंड में क्या है, सेकंड में कहता है कि MD इज परपेंडिकुलर टू AC, जो MD है ये परपेंडिकुलर टू AC होगा, क्यों, अब देखो ये देखो एंगल, सेकंड पार्ट में देखो आप, एंगल ADC सॉरी ADM, इस एंगल की बात कर रहा हूं मैं, दिस इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, एंगल ACB क्यों होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल है ना, क्योंकि पैरेलल है, तो ये कौन से हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, देखो ये लाइन पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ठीक है ना, और ये इसका ट्रांसवर्सल मान लो इसको आप, ठीक है ना, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, तो दिस एंगल ये है ना, देखो ये ऐसे ऐसे है, ये लाइन अगर पैरेलल है और इसको काट रही है ऐसे कोई लाइन, तो ये एंगल के बराबर है, ठीक है ना, सेम यही तो है, इसको मैंने यहाँ से मिटा दिया समझो, ठीक है ना। ये आपको माना A है, ठीक है, A है, ये D है, ये है C, ठीक है। अब आपको ये लाइन पैरेलल है इसके, ठीक है ना, और तो ये एंगल है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है ना। इस तरीके से मैंने ये प्रूव हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये है तो ये क्या मतलब हो गया, दिस इज इक्वल टू इतना 90 डिग्री है ही है, ये तो दिया ही है ना आपको, ACD तो एंगल ACB तो आपको 90 डिग्री दिया हुआ है, तो दिस इम्प्लाइज MD इज परपेंडिकुलर टू AC2, ठीक है ना। हाँ तो ये 90 है तो ये भी 90 है, हो गया ना फिर तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस MD इज परपेंडिकुलर टू AC। नाउ कम टू थर्ड पार्ट में क्या प्रूफ करना है बेटा आपको, थर्ड पार्ट में प्रूफ करना है कि CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू 1/2 AB, CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू 1/2 AC, ज्वाइन कर लेते हैं CM को, तो ठीक है। तो आपको थर्ड पार्ट में जो प्रूफ करना है कि CM जो है वो किसके बराबर होगा, 1/2 AB के, तो आपको देखो M 1/2 AB का तो है ही है M, ठीक है ना। अब आपको प्रूव करना है कि CM इज इक्वल टू AM इज इक्वल टू MB, ये मतलब ये सारी डिस्टेंस जो है इक्वल होंगी, दिस डिस्टेंस दिस, ये तो इक्वल है ही है ना, ये तो मिड पॉइंट है। आपको बस ये और ये प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। अब इसको देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल ADM एंड ट्रायंगल ADM एंड ट्रायंगल कौन सा, दूसरा आप ले लो CDM, ठीक है।
इसमें क्या हो गया, ए डी इजिकल टू क्या हो जाएगा बेटा, ए डी इजिकल टू सी डी, ये तो आप जानते, प्रूव कर दिया आपने ना। डी इज द मिड पॉइंट, पार्ट फर्स्ट में आपने प्रूव किया था ना, एम इज द मिड पॉइंट फ्रॉम फर्स्ट पार्ट में आप यही तो प्रूव किया था, ठीक है ना। एंड एम डी इजिकल टू डी एम इजिकल टू एम डी, कॉमन है ना, ठीक है। अब एक आपको और पार्ट दिखाना है जो कि आपको इक्वल ये शो कर दे कि ये आपको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो जाए कि एडीएम जो है, आपको कैसे अब मैं प्रूव करना चाह रहा हूँ कि एडीएम जो है ट्रायंगल सीडीएम के कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। थर्ड का होगा, तो थर्ड एंगल है ये एंगल 90 है, तो एंगल एडीएम इज इक्वल टू एंगल सीडीएम इज इक्वल टू 90 डिग्री ना, दोनों 90 डिग्री है, ये तो आपने प्रूव किया अभी फ्रॉम पार्ट फर्स्ट, ठीक है, फ्रॉम पार्ट सेकंड में प्रूव किया था हमने। तो दिस इम्प्लाई क्या, आपने क्या कर दिया, एस दो साइड्स हैं और एंगल ए और इंक्लूड एंगल, तो ट्रायंगल ए डी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी एम बाय एस एस, ठीक है ना। ऐसे ऐसे आपने प्रूव कर दिया कि क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका क्या मतलब हो गया, अगर ऐसा है तो क्या हो गया इसमें फिर, तो ए एम इजिकल टू क्या हो गया फिर यहाँ से, ए एम इजिकल टू सी एम, ठीक है ना, कैसे, सी पी सी टी, ठीक है ना, ए एम इजिकल टू सी एम हो गया। अब यहाँ से ध्यान देखो, अगर ए एम, अब ए एम इजिकल टू सी एम है, मगर ए एम क्या था, एम इज मिड पॉइंट, तो ए एम इज इक्वल टू क्या था, एम बी इज इक्वल टू 1/2 ए बी, तो ये तो दिया है ना आपको, ए एम इज इक्वल टू एम बी इज इक्वल टू 1/2 ए बी, तो आपको गिवन है। तो यहाँ से आपने प्रूव कर दिया ए एम इज इक्वल टू सी एम भी है, तो इस क्या हो गया, आपको जो प्रूफ करना था वो आपको प्रूफ वाले जो, तो सी एम इज इक्वल टू क्या हो गया, तो यहाँ से हो गया सी एम ए एम, देखो ए एम इज इक्वल टू सी एम है ना, तो सी एम इज इक्वल टू ए एम इज इक्वल टू 1/2 ए बी, यही आपको प्रूव करना, ठीक है ना। तो ये आपको यही एम इज इक्वल टू 1/2 ए बी ये प्रूव करना था, ये आपने प्रूव कर दिया, ठीक है ना। तो काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज थी इसमें, ठीक है। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगर इस वीडियो को आपने एंजॉय किया है और इससे आप कुछ भी सीख पाए हों तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।